जय श्री राम सभी को, हर हर महादेव, जय माँ अघोरा काली। माँ अघोरा काली दरबार यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से राम राम। आज हम बात करने वाले हैं पितरों के बारे में। सभी लोग इसी बात से परेशान हैं कि हम पितरों की पूजा करें तब भी परेशानी है, पितरों की कैसे पूजा होती है, कौन पितर बनता है हमारा, हम कैसे पता करें कि हमारे पूर्वज जो मर चुके हैं वो पितर हैं, प्रेत हैं या ऊत पितर हैं। सभी ऐसे ऐसे कई सवाल लोगों के मन में रहते हैं। आज हम उनको एक एक बारीकी से, एक एक शास्त्रों के अनुसार हम उन तथ्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पितर क्या होते हैं। पितर होते हैं हमारे जो पूर्वज इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे पितर हैं। हम कैसे पता करें कि वो पितर रूप में बने हैं या प्रेत रूप में बने हैं? तो मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में 9 दरवाजे बताए गए हैं। 10वां दरवाजा यहाँ पे बताया गया मस्तक के ऊपर। वो हमारे सदोकर्म साधना से या फिर कुंडलिनी जागृत से, ध्यान योग से खुलता है। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिस व्यक्ति के नीचे के 2 दरवाजों से प्राण निकले हैं वो हमेशा ही प्रेत बनता है। और लगभग ये देखा गया है कि जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है, एक्सीडेंट है या फिर किसी सुसाइड करता है, आत्महत्या, वही व्यक्ति प्रेत बनता है और उसी व्यक्ति के नीचे के 2 दरवाजों से प्राण निकलते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं पितर कौन बनते हैं। पितर वो बनते हैं जिन्होंने पृथ्वी लोक पे रह के जीवित अवस्था में अच्छे कर्म किए हैं, समाज सेवा की है, गौ सेवा की है, पंच महायज्ञ किए हैं, यज्ञ किए हैं, गुरु जिन्होंने अपना गुरु धारण करके नाम जप किया है, वो व्यक्ति पितर बनता है। अब वो पितर की हम कैसे पूजा करते हैं? पितरों की पूजा क्या होती है? कर्म होते हैं पितरों की, वो हमसे गति मांगते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारे सनातन की पुस्तकों में उल्लेख मिलता है, जैसे कि गरुड़ पुराण है और रामायण है। रामायण में भी उल्लेख मिलता है श्री राम जी ने उनके कर्म किए थे। पितर कभी भी पूजा नहीं मांगता, पितर कर्म मांगता है। वो कर्म क्या होते हैं? आप श्राद्ध करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं, त्रिपिंडी करा सकते हैं, मूल भागवत करा सकते हैं, गायत्री का जाप करा सकते हैं। लेकिन आज के दिन सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? लोग पितरों को स्थान बना के घर में पूजा करने लगे हैं। मैं आपको बता दूं, आप भगवत गीता श्लोक पढ़ोगे, मैं आपको दिखा भी दूं, आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे, पूरा वो श्लोक दिख रहा होगा आपको। इसमें लिखा हुआ भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। तो हमें पितरों की पूजा नहीं करनी है, हमने उनके कर्म करने हैं, जो कर्म मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यही है। निशानी बता देता हूं आपको, जो व्यक्ति पितरों की पूजा करता है, क्योंकि वो पितरों की नहीं, एक्चुअली में प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन मानसिकता लोगों की ये बनी है, जो व्यक्ति खाली गया है, मतलब जिसकी कोई नहीं संतान था, ये अकाल मृत्यु हो चुकी हमारे सदस्य की, हम सोचते वो पितर बन गया। अगर नहीं भी बना तो हम क्या करते हैं, उनके कुछ थोड़े बहुत कर्म करवा के सोचते हैं कि वो पितर बन गया, हम पितरों को पूजेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गधे को हम नहला दे तो घोड़ा नहीं बनता, उसके कर्म डिसाइड करेंगे, फिर परमात्मा उसको पितर या प्रेत योनि में लाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, 4 लक्षण होते हैं जब हम प्रेतों की पूजा घर में करें तो 4 दिखते होंगी। पहले कामकाज में अड़चने आएंगी। दूसरा, सबसे बड़ा, हमारे 2 ही चीजें होती है हमारी जिंदगी में, धन और सुख। धन होता है हमारा पशु और सुख होता है औलाद का, संतान का सुख। दोनों में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। क्या होगा? हमारे पशुओं में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। संतान में संतान जो हमारी औलाद है, या तो वंशवृद्धि में दिक्कतें आएंगी, या फिर उनके कामकाज में अड़चने आएंगी। बुद्धि का खराब रहना, घर में बार बार छोटी छोटी बातों पे कलेश रहना, ये पितरों के लक्षण हैं। ठीक है, शरीर पे सूखा दर्द बनना, खासकर महिलाओं के शरीर पे निशान बनना, नीले कलर के निशान बनते हैं। ज्यादातर वो निशान सुलटे हाथ की सांतल जिसे को कहते हैं, थाई पे मिलेंगे। ठीक है, ये मुख्य रूप से उनकी निशानियां होती हैं। तो इसलिए शास्त्र यही कहता है कि हमें पितरों की पूजा नहीं है, पितरों के कर्म करने हैं। हम जिस मकसद को लेकर हमारे पूर्वजों ने हमें पैदा किया, ताकि हमारे कर्म कर सके ये बच्चा, लेकिन हम वो कर्म छोड़ के स्थान बनाना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, किसी भी शास्त्र, वेद, पुराण, कोई भी हमारे सनातन ग्रंथ या पुस्तक में कहीं पितरों का स्थान देने का उल्लेख नहीं मिलता है। मैंने इस तथ्य पे कई विद्वान पंडितों से भी बातचीत की है, ब्राह्मणों से भी बातचीत की है। ठीक है, और मैंने जहाँ तक मैं जितना पढ़ने का प्रयास किया, मैंने पुस्तकें पढ़ी भी है, उनमें कहीं हमें उल्लेख नहीं मिलता। मैंने रामायण में उल्लेख मिलता, श्री राम जी ने पितरों का श्राद्ध, दान, तर्पण कराया था। ठीक है, आप वो दान, तर्पण, पिंडदान, त्रिपिंडी, ये कर्म करवा सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। अब मैं बताऊंगा स्थान बनाने से परेशानियां होने के 2 कारण।
आपको एक आध्यात्मिक रूप से जो शास्त्रों के रूप से बताऊंगा, एक गृहस्थ रूप से, एक जिक्के मतलब नॉर्मल गृहस्थी के रूप में। पहला हम बात करते हैं शास्त्रों की। शास्त्रों के हिसाब से पितर हमसे कर्म मांगते। पहली बात तो हमें गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि पितर हमेशा पृथ्वी लोक वास करते हैं, ठीक है। जब वो श्राद्ध पक्ष में वास करते उस समय हमने उनके कर्म करने चाहिए, लेकिन हम वो चीजें नहीं कर रहे। हमने क्या किया कि उनकी स्थान दिया, उनकी मंडी बनाई, उनको पूजना शुरू कर दिया, ना ये जाने कि कौन हमारा पितर है, कैसे। हम अपने आप ये लगा लेते कि हमारी पीढ़ी में हमारे अंकल है, ये अकाल मृत्यु मरे थे या बिना खाली चले गए थे, उनकी पूजा करने लग गए, फिर उनसे दिक्कतें आती है। अब जब ये शास्त्रों में ही वर्णन नहीं है तो हम पूजा करेंगे तो हमें तकलीफ होना निश्चित रूप से है। मैंने 4 लक्षण बताए भी हैं शुरुआत में इनके। अब बात करते हैं एक हमारी जिक्के के हिसाब से, मतलब जर्नल नॉलेज के हिसाब से। देखो, पितर को हम एक बहुत पवित्र मानते हैं ना, बहुत पवित्र देव मानते हैं। जब हमारे रूम में मतलब घर के किसी कमरे में हमने स्थान बना दिया उनका, हम वहीं पे कपड़े चेंज कर रहे हैं, हमारी महिलाएं भी रहती हैं वहाँ पे, झूठ सूच भी होती है, रजस्थला भी होती है महिलाएं, तो कैसे होगा। हमारे आपने देखा होगा हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती थी जो पितरों की दीप दान जो करते थे वो मुंह ढक के भी किया जाता था। हमारी ये शर्म एक मानी जाती थी। तो हम वहाँ पे सारे दुष्कर्म कर रहे हैं और वहीं पे हमारा पितरों का स्थान है, तो कैसे हम ये आशा कर सकते कि पितर हमें फायदा देगा। तो इसलिए ध्यान रखें, कभी पितरों का स्थान नहीं बनता, घर में भी नहीं बनता, खेतों में भी नहीं बनता। आप उनके कर्म कराओ, अगर करा सकते हैं तो तर्पण कराओ, दान कराओ, श्राद्ध कराओ, पिंडदान कराओ, त्रिपिंडी कराओ, मूल भागवत कराओ, गायत्री जाप कराओ, ठीक है, किसी विद्वान ब्राह्मण से। ये तो होते हैं इनके कर्म और वो क्या होते हैं। अब मैं बता देता हूं आपको कि कई व्यक्तियों को ये उल्लेख रहता है कि हमें परेशानियां चल रही हैं, क्यों चल रही हैं। सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से लगभग पितरों की वजह से परेशानियां चल रही है। हालांकि वो पितर नहीं होते, प्रेत होते हैं। वो कौन होते हैं, हमारे घर में कोई अकाल मृत्यु मर गया। अब आपने पढ़ा लिखा देखा होगा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। जो व्यक्ति चंडाल का काम करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो उसके हमने तो कर्म कराने चाहिए। अब हम मान लेते हैं उनको पितर, और जब हम उनको पितर मान के पूजा शुरू करेंगे तो हमें परेशानियां होंगी। ये उल्लेख आपका भागवत में मिलेगा, मैं बताया है। हमारे सनातन में भागवत से बढ़ के आज के दिन कोई भी पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, क्योंकि आज वो हमारी पूजनीय है, क्योंकि वो हमें हर प्रकार से ज्ञान देने का कार्य कर रही है। नॉर्मल जन्म से लेके मृत्यु के बाद जो कर्म होते वो तक उस पुस्तक में उल्लेख है, भागवत गीता में उल्लेख है, श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। हमें कैसे रहना, कैसे सहना, सारा का सारा उल्लेख मद् भागवत में लिखा हुआ। लेकिन हमारी कमजोरी क्या, हम पढ़ नहीं रहे उसको, ठीक है। जब उसमें ये लिखा हुआ था, हम जब शास्त्रों से बड़े बिना आज्ञा के पूजा करें तो वो हमारे गलत होगा। और हम ये सोच लेते हैं मानसिक सोच में, हम तो महाराज पितरों को भी मानते हैं, पूजा पाठ हमारे इतनी तो कोई करता ही नहीं है। जब हमारे इतनी कोई पूजा पाठ नहीं करता तो हमें तकलीफ क्यों हो रही है। ये तकलीफ का ये मुख्य कारण है कि हम शास्त्र विहित पूजा करते हैं। शास्त्रों से बाहर हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। कर्म और कुकर्म में यही फर्क होता है। जो शास्त्र हमें जैसी अनुमति देता वैसा कार्य ना करके हम अपनी मर्जी से मनगढ़ंत बातों से, कुछ मेरे जैसे ढोंगी पाखंडियों की लगा लो बातों में आके प्रेतों की साधनाएं पूजा करने लग जाते हैं। आज के दिन सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही है भूत प्रेतों की पूजा। जब वो करने लग जाते हैं तब हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और फिर हम दर दर की ठोकर खाते हैं। वहाँ बर्बाद हो गए, वहाँ लूट गए, पैसे लूट गए, ये हो गया, वो हो गया। अगर आप नियति रूप से शास्त्र विधि से अगर घर पे भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो इस बात का मैं प्रमाण दे सकता हूं, क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। अन्यथा आप इस लोक में तो छोड़िए, उस लोक में भी सुखी नहीं रह सकते। अब चलो मान लेते उस लोक को किसने देखा, वो कहते हैं कि किसने देखा स्वर्ग खुद के मरे बिना। ठीक, जब तक हम खुद नहीं मर जाते, नहीं देख लेते कि स्वर्ग है नरक है, यहीं पे जो कुछ है। जीते जी हम सुखी कभी नहीं रह सकते अगर हम पितरों की पूजा कर रहे हैं। तो पितरों के कर्म होते, श्री राम जी ने भी कराए, रामायण में उल्लेख है। फिर महाभारत हुई द्वापर में, उन्होंने वंश का वो चले गए, उनके वंश के व्यक्ति, तो उन्होंने भी उनके पिंडदान कराए, श्राद्ध कराए। हमारे यहाँ जींद जिले, हरियाणा के जींद जिले के पांडु पिंडारा गांव में।
तो हमने पुराना कितना भी उठा लो तो कहीं इन चीज़ों का उल्लेख नहीं मिलता। और बार बार मुझसे ये बात पूछी जाती है धाम पे आके कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, पितरों के बारे में बताओ, पितरों की पूजा क्यों छोड़ दे। कई लोग तो इस बात से दुखी हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ कि पितरों की पूजा नहीं, कर्म होते हैं, तो बोलते नहीं पितर तो हमारे घर का मुख्य देवता, अगर उसकी पूजा नहीं करेगी तो हम दुखी होंगे। नहीं, पितर हमसे कर्म मांगते हैं। किसी भी पुस्तक को उठाएंगे, हमारे ग्रंथ को उठाएंगे, हमारी पूजनीय पुस्तक है जो सनातन में बहुत सारी है, उनको उठाएंगे तो हमेशा वहाँ कर्म प्रधान ही मिलेगा। अगर हम नहीं कर्म कर रहे, हम बिना वजह ये करें तो दिक्कतें होंगी। तो सभी से यही विनती है जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि पितरों की पूजा को छोड़ के घर में स्थान है तो वो उसको हटा दें और कर्म कराने शुरू करें, सबसे पहली बात। दूसरा, घर में धूप रखें। अब कई लोग धूप, भाई जो हमें यहाँ पे अगोरा धूपिया तैयार करते, जो यहाँ से अगोरा धूपिया नहीं मंगा सकता, जो हमारे दाम से नहीं जुड़ा हुआ और वो सनातन विधि पे चलना चाहता है, वो सामान नोट कर ले। क्या क्या सामान आप मिला के धूप तैयार करके घर में धुनी कर सकते हैं, जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी, मतलब सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आपने क्या सामान लेना है? 300 ग्राम हवन सामग्री लेनी है, 300 ग्राम भीमसेनी कपूर, 300 ग्राम गूगल, 300 ग्राम लोबान, 300 ग्राम इंद्रजो, 300 ग्राम बेलगिरी, 300 ग्राम पीली सरसों, 300 ग्राम राई, 300 ग्राम छड़ छड़ीला, 300 ग्राम अगर और तगर। ये होगी हमारी दशांग धूप, 10 सामानों से मिलके बनी हुई है। जो इसको अगर सभी को आपने मिक्स कर लेना है, कोई मिक्सी है या फिर कुछ ऐसा है जिसको पीस ले, हम इसको बुरादा रूप में कर लें। इसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिलाइए आप। इसको हर रोज कंडे की आग पे या उपले की आग पे या कोयले की आग पे धुनी करो घर में। मैं 100% आपको विश्वास देता हूँ, आपको 1 हफ्ते के अंदर आप महसूस करेंगे कि हमारे घर में कुछ सकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है। और हमारे वेदों से लेके 40 से लेके वेदों तक यही उल्लेख है। आप ये करना शुरू करो तो आपका, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ज्ञान था, गुरुजियों से जो मिला था, आपको बताने का प्रयास किया कि आप पितरों की कैसे पूजा करनी है, कौन हमारे पितर होते हैं और कैसे हम हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास कर सकते हैं। आजकल जो चले हुए हैं पाखंड, उनसे बचिए आप, सत्य सनातन विधि, वैदिक विधि पे चलिए, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं, हमारे गुरुजी भी यही कहा करते थे कि श्री राम को मानने की बजाय आप श्री राम की मानिए, उनके चरित्र को अपने आप में ढालना शुरू कीजिए, न कि उनको मन में बसाओ। हम मना नहीं कर रहे, आप श्री राम जी को मन में बसाओ, अच्छी बात है। श्री राम जियों को मन में बसाने की बजाय आप श्री राम जियों के जो चरित्र रहा है उसको मन में बसाओ। श्री राम जी ने क्या क्या काम किए थे, उनका चरित्र कैसा था, उनके संस्कार कैसे थे, हम तभी सुखी हो सकते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या क्या वो कर्म करते थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी को, मेरे हिसाब से जितना हुआ, मुझे जितना पता था बताने का प्रयास किया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और कमेंट में लिखें कैसी वीडियो लगी और आपको किस तथ्य के बारे में, सनातन से प्रति किस तथ्य के बारे में जानकारी लेनी है। मैं जानकारी देने का प्रयास करूँगा आपको, जहाँ तक मुझे पता है। मैं अकेला कभी भी किसी निष्कर्ष पे नहीं निकलता, सभी को मिला के वो ज्ञान निकाल के आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा सनातन विधि पे चलते हुए। और आपसे भी यही विनती है कि आप सत्य सनातन विधि पे चलिए, वैदिक विधि पे चलिए। 40 से लेके आप वेदों तक भी देखेंगे तो वेदों में भी उल्लेख हवन और यज्ञों का है। आप उस विधि को अपनाइए। हमारे पूर्वजों से हवन धूप यज्ञ होते आ रहे हैं, हम उसको छोड़ चुके हैं, इसलिए दुखी ज़्यादा हैं। तो आप उस विधि पे चलिए और कमेंट करिए अगली वीडियो किस बारे में बनाई जाए। मैं आपको आपके कमेंट के अनुसार आपकी वीडियो बना के डालने का प्रयास करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ताकि जो व्यक्ति इन चीज़ों को लेके गुमराह हो चुका है उसको मार्गदर्शन मिले। जय श्री राम, सभी को हर हर महादेव।